देखिए, जो अखिलेश यादव हैं, सपा जो पार्टी है, उसको सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए। उनके अधिकारों पर वो नहीं बोलना चाहते हैं। उनको चाहिए कि मुसलमानों को वोट चाहिए। मुसलमानों को डर दिखा के कि अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी तुम्हारे साथ क्या करेगी, तो डर दिखाने की राजनीति कर रहे हैं। वैसे ही आरएसएस के लोग हैं और जो बीजेपी के लोग को डर दिखाने की बात कर रहे हैं कि अगर अखिलेश को वोट दोगे तो भैया अखिलेश की सरकार आ जाएगी, मुसलमानों हाई हो जाएंगे, वहाँ पे हैवी हो जाएंगे और आप हिंदुओं का क्या होगा। तो ये दोनों जो पार्टियां हैं, बीजेपी और सपा, ये दोनों आपस में मिली हुई हैं और ये हिंदू मुसलमान इस देश में कराना चाहती हैं। तो अब अखिलेश जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हिंदू वोट मेरा खिसक जाएगा। जब भी इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है, इस सरकार में अखिलेश जी ने कोई बात नहीं करी है। अखिलेश जी ने चुप बैठकर अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं और वहीं से अपना ट्वीट जो भी करना है वो करते रहते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए। जब भी इस देश के अंदर बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ कोई अगर षड्यंत्र किया है तो अम्बेडकरवादी जितने भी एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने सड़क पर निकलकर उसका विरोध करने का काम किया है। चाहे सीएए की बात हो, चाहे एनआरसी की बात हो, चाहे और भी कोई मुद्दे हों। उन्होंने बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट भी किया इस पर और बहन कुमारी मायावती हर मुद्दे पर अपनी बात को रखती हैं। हम लोग हर मुद्दे पर अपनी बात को रखते हैं। वो लोगों को जो अखिलेश जी है उनको सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अखिलेश यादव को क्या नुकसान होगा अगर इस पर कोई बात वो रखते हैं तो? नुकसान तो ये होगा ना उनको कि वो चाह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की बात ही नहीं करूंगा मैं। अगर मुसलमानों की बात करूंगा तो मेरे जो हिंदू लोग हैं वो भाग जाएंगे। तो वो उनको सिर्फ वोट का वो करते हैं। उनको असली मुद्दों से नहीं लेना देना कुछ भी है। चाहे मुसलमानों के एजुकेशन की बात हो, चाहे मुसलमानों के अधिकारों की बात हो, चाहे हिजाब की बात हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको कहना है कि भैया मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ने वाला। उनको तो अभी इतना सुनने आया कि दाढ़ी वाले लोगों को, जो मुसलमान दाढ़ी वाले लोग हैं, अपने साथ भी नहीं रख रहे हो। जब वो एक समाज को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं तो वो कैसे सरकार में उनका फायदा करेंगे, कैसे सरकार में उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करेंगे। ये तो सब दिखावा है, सब दिखावा है, सब हवाई है, कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश जी जो सोच रहे हैं कि मैं मुसलमानों की वोट ले लूंगा, उन्होंने कहा कि ना अखिलेश जी ने बहुत ठग लिया हमको। अखिलेश जी के पिताजी जो है मुलायम सिंह, उन्होंने बहुत ठग लिया। हमने बार बार इनको वोट दी, बार बार सब कुछ दिया, मगर हमारे अधिकारों पर कभी नहीं बोलते हैं। आजम खान जेल में गए, कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं करा उन्होंने। सर आपको नहीं लगता हिजाब बैन होना चाहिए या नहीं बैन होना चाहिए? देखो, हिजाब में आपको समझना पड़ेगा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 15, ये अधिकार देते हैं कि कोई भी जो धार्मिक जो चीज़ें हैं, जो परंपरा है, ट्रेडिशनल है, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। हिजाब जो है वो एक मुस्लिम ट्रेडिशन है, उसको नहीं रोका जा सकता है। वहाँ के हाईकोर्ट, कर्नाटक के हाईकोर्ट ने भी कहा है कि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं आप। हिजाब में और बुर्खा में आपको अंतर समझना पड़ेगा। बुर्खा होता है जो पूरा मुंह ढक लेते हैं। सर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है ना सर, गलत नोटिफिकेशन है। उनको पहले नोटिफिकेशन करना चाहिए कि जो हमारे सरदार भाई हैं वो भी तो पगड़ी बांधते हैं ना सरदार भाई, वो भी अपने सर को ढकने का काम करते हैं। अगर मुस्लिम महिला अपने सर को ढकने का काम करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? तो चेहरा नहीं है, हिजाब में चेहरा नहीं ढका जाता है। हिजाब में और बुर्खा में दोनों अलग अलग हैं। दोनों आपको समझना पड़ेगा, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको समझना पड़ेगा। जो बुर्खा है वो पूरे मुंह को ढकता है, जो हिजाब है वो सिर्फ सिरा मतलब पूरा हेड को। हिजाब से तो पूरे मुंह ढक लेते हैं ना? नहीं, हिजाब को नहीं। अब लोग जो है मास्क लगा रहे हैं, बड़े बड़े वहाँ ऊपर चश्मा लगा लेते हैं तो सारा कुछ ढक जाता है। ये सिक्योरिटी रीजन से कुछ चीज़ें प्रबंध लगा सकते हैं, कहीं आपको पाबंदी लगा सकते हैं, बट आप पूरा कंप्लीटली अगर बंद कर देंगे, आप धर्म के नाम पर प्रतिबंध करेंगे, क्योंकि बीजेपी को, आरएसएस को हिंदू मुसलमान की राजनीति सूट करती है ना। सर ये पूरा मुद्दा हिंदू मुस्लिम बन गया, पाकिस्तान भी कूद रहा है इसमें। नहीं तो उनको तो बनाना ही पड़ेगा ना। ये इस देश में जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा सूट करता है, उसको पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा सूट करता है, उसको कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा सूट करता है। जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ सभी संस्कार के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसको तो आप माफ़ कर दीजिए, उसको तो छोड़ दीजिए। पहले डिबेट कुछ और हुआ करती थी। पहले जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है, कौन सा टीचर में क्या होगा। आज डिबेट दूसरी हो रही है कि कौन भगवा पहनेगा, कौन हिजाब पहनेगा, कौन नीला पहनेगा। इन्होंने तो कलर भी बांट दिए हैं। ये देश में जो हिंदू कह रहे हैं कि हम हवन करेंगे कॉलेजों में, फिर पढ़ाई। हाँ, तो हवन तो करते ही ना हर बार। जब इस देश में क्रिकेट टीम जब खेलती है और वो हारती है, जब भी हवन करते हैं, ये तो सब हवन करते हैं। हवन में इतनी ताकत होती तो देश होने की चिड़िया होता ना। मुस्लिम भी तो कह रहे हैं हमारी कुरान में लिखा हुआ हिजाब के लिए। हाँ, तो पहने ना। देखो, जो मैं फंडामेंटल राइट समझना पड़ेगा आपको। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। रिलीजन में जो प्रैक्टिस हैं,
धर्म में जो प्रैक्टिस है उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स है, नहीं रोकनी चाहिए उन लोगों को। बट ये जानबूझकर मुद्दा क्रिएट करना चाहते हैं, बीजेपी वाले जानबूझकर मुद्दा बनाना चाहते हैं। अब लोग समझ चुके हैं, देश के नौजवान समझ चुके हैं कि अब मुद्दा नहीं बनेगा ये। देखिए हजारों की तादाद में लड़के आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे बोल रहे हैं। अगर एक ने अकबर वो अल्लाह बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है? इस देश में क्या आज़ादी नहीं है बोलने की? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? आर्टिकल 19 नहीं है क्या इस देश के अंदर? यही तो लड़ाई है कि अब सरकार बताएगी क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे बोलना है। हमें पता है कि हमें क्या बोलना है, हमें पता है कि हमारे रिस्ट्रिक्शन क्या है, हमें पता है कि हमें क्या खाना है, हमें पता है कि हमें क्या पहनना है। सरकार डिसाइड नहीं करेगी उसमें। जब देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जब कपड़ों पर कमेंट करते हैं, खाने पर कमेंट करते हैं, लोगों के चीज़ों पर कमेंट करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि सरकार किधर जा रही है। ये सरकार धर्म के नाम पर चलने वाली सरकार है। जब भी धर्म के नाम पर सरकारें चलती हैं, क्योंकि जो हमारा जो देश है, कम तो कोई नहीं है ना। हमारा कोई गर्मी की बात कर रहा, कोई चर्बी की बात कर रहा, कोई जिन्ना की बात कर रहा, कोई गन्ना की बात कर रहा, ना यही हो रहा है। इस पे भी मैं आपके सवाल पर मैं जवाब दूंगा। जो हमारा देश है वो सेकुलर स्टेट है। हमारे जो लोग हैं या जो हमारा स्टेट है, जो सरकार है, उसकी कोई भी उसका धर्म नहीं है। वो धर्मनिरपेक्ष देश है। आप चर्बी की बात करते हैं, एक तो मतलब सर्दी निकालने की बात करते हैं, मैं सर्दी ले आऊँगा, एक चर्बी निकालने की बात कर रहे हैं, एक तो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, एक चर्बी निकालने की बात कर रहे हैं। मगर बहन कुमारी मायावती भर्ती निकालने की बात कर रही हैं। एक हमारी सरकार है जो भर्ती निकालने की बात करती है। ये चर्बी निकालते रहें, ये गर्मी निकालते रहें, कोई बात नहीं, मगर हमारी सरकार है कि तो हम भर्ती निकालेंगे लोगों के लिए, क्योंकि लाखों लोग परेशान हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही है। जो मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कहाँ गया वो? तो कहाँ गया हुआ था? ऐसा ही होता है सर। नहीं, सेकुलर स्टेट की ये परिभाषा गलत बना रहे हैं। हमारा देश बहुत खूबसूरत देश है, जहाँ सब धर्मों को, सब पंथों को, सब लोगों को अपने जीने का अधिकार है। कैसे जीना चाहिए। इस देश में तो बिगनी भी पहनती हैं लड़कियाँ, इस देश में तो आपका जींस भी पहनते हैं, बुर्खा भी पहनते हैं, घूमट भी करते हैं। कितनी यहाँ पे कितनी भाषाएं हैं इस देश के अंदर, कितने कल्चर हैं इस देश के अंदर, कितने चीज़ें अलग प्रकार से लोग रहते हैं। तो हमें सबको मिलाकर चलना है, ना कि हमें हिंदू मुसलमान करना है। इस सरकार को हिंदू मुसलमान शूट करता है। जिन्ना और वो पाकिस्तान सर ये मामला देखने में छोटा लग रहा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आपको क्या लगता है, क्या होगा इसमें फैसला? सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेने वाला है, संज्ञान लेना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आपका जजमेंट देना चाहिए। आपने देखा होगा इन्होंने आज ये मुद्दा नहीं उठाया है, इन्होंने तो लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया था। और जिन लोगों ने लड़कियों से शादी कर रखी है, आमिर खान ने हिंदू लड़की से शादी करी है, शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी करी है, वो लव जिहाद नहीं है क्या? है। उसके बाद में सैफ अली खान ने करी है, वो लव जिहाद नहीं है क्या? उनका लव जिहाद नहीं है। और जो नीचे आ जाते हैं लव जिहाद हो जाता है। क्या का लव जिहाद है भैया? परमिशन मिलती है। अब्बास नकवी हैं, हाँ, वो सब सारे लोग हैं। उसके बाद अभी थोड़ी आज़ादी से पहले भी जितने भी मुसलमान थे, हिंदू उनकी रानियाँ थी, हिंदू रानी थी ना, अकबर के हिंदू रानी थी, जोधा भाई। किसकी वो रानी थी? अब समझना चाहिए इनको। तो अभी थोड़ी चल रहा है, मगर इनको ये सूट करता है, हिंदू मुसलमान की बात सूट करती है। अब लोग नौजवान समझ चुके हैं, नौजवान सब लोग समझ चुके हैं कि भैया आप तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाले, हमें एजुकेशन दो, हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं है, हमें रोजगार दो, रोजगार नहीं देने वाले। जब रोजगार की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, रेप मुक्त भारत की बात करते हैं, जाति मुक्त कास्टलेस जब सोसाइटी की बात करते हैं, तो इनका मुंह बंद हो जाता है। अब एक गाय गोबर की बात करने लगते हैं, तो नौजवान समझ चुके हैं ना। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव देखा आपने। अब विकास की बात करते हैं, विकास तो कुछ करा नहीं इन्होंने, झूठे वादे करे थे। अब झूठे वादों में फंस चुके हैं सरकार। तो अब इनको लग रहा है कि कहीं हिजाब लेके आए, कर्नाटका से हिजाब लेके आए। यहाँ हिजाब भी नहीं चलने वाला, यहाँ खिजाब भी नहीं चलने वाला, कुछ ना चलने वाला यहाँ पे। यहाँ चलेगा तो सिर्फ वो मुद्दे चलेंगे जो मुद्दे रियल, जो लोगों के हैं, जो मुद्दे जो आम जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कुछ बात करने वाले नहीं है। तो ये सरकार जाने वाली है 2024 में, ये दिल्ली से जाने वाली है, मतलब सेंटर में जाने वाली है। तो अब इस सरकार का आखिरी समय आ चुका है।